पास्टर कपिल डेविड, ग्रेस ऑफ गॉड चर्च ढंडेरा रुड़की उत्तराखंड से एक बार फिर से बेदारी मिशन वर्शिप में आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज की आराधना के लिए, आज की मीटिंग के लिए कि परमेश्वर आज की मीटिंग के द्वारा हम फिर से तेरे दास के द्वारा आशीषित हों, आज की आराधना और वचनों के द्वारा आशीषित हों। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु मेरे परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए धन्यवादी हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आज की आराधना में, प्रभु आज की मीटिंग में आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें। आपकी सहायता, आपकी मदद मेरे परमेश्वर हम सभी के साथ हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जब आज मेरे परमेश्वर हम आराधना करते हैं, होने दे आत्मा और सच्चाई से, और ये आराधना आपको भाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, तमाम वो लोग जो आज आराधना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को आशीषित अनुग्रहित करिएगा मेरे परमेश्वर। प्रभु इस आराधना के द्वारा मेरे परमेश्वर, यह तेरा दास कहता है कि बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर, वो किसी भी रीति के बंधन क्यों ना हो। प्रभु मेरे परमेश्वर, सभी लोगों को मेरे परमेश्वर, पूरी वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं, आमीन। ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान। ऐ मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। तेरा फजल ए खुदा काफी है मेरे लिए। तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाँव में तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाँव में तेरे लिए। यीशु तूने मुझे जिंदगी बख्श दी। यीशु तूने मुझे जिंदगी बख्श दी। प्यार तेरा है महान। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना। आराधना मन की दिल की सच्चाई से आराधना करें। हम तेरी आराधना। तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम
आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में तेरी छुटकारा मिलता प्रभु, आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु, आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु, यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दिया, यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, प्यार तेरा है महान, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, तेरी ऊंची है शान ऐ मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा जलाल, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए, तेरा फजल है खुदा काफी है मेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए, यीशु तूने मुझे जिंदगी बख्श दिया, यीशु तूने मुझे जिंदगी बख्श दी, प्यार तेरा है महान, पिता ने साथ में आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी, अपने हाथों को हिलाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। वचनकार कहता है आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी ऐसी आराधना करें जिससे वे प्रसन्न होता है। हर एक जन कहेंगे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ आज आपका दिन है। हर एक जन कहे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे रूह का मसा, दे दे रूह का मसा, मेरे लबों पे सना दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, मेरे आज आपका दिन है। हर एक जन आत्मा और सच्चाई के साथ
हालेलुया। सभी को जय मास की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज भी अच्छे से आराधना हुई है। जो इस आराधना में जो शामिल हुआ है, प्रभु आप सभी को आशीष दें। आए अभी हम परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय 3 और 4 और 5 आयत में जाएंगे। मैं आप सभी के लिए पढ़ के सुनाता हूँ, फिर भी आप सभी लोग अपनी अपनी बाइबल खोल लें। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उससे ग्रहण न किया। आमीन। अभी हम परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हाँ, कुछ बातें हैं जो मनुष्य सोचते हम कर पाएंगे, पर वाकई में कभी कर नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की बात होता है। वो क्या है? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से मिल पाएंगे, परमेश्वर से मिल लेंगे। कुछ लोग हम चाहते हैं कि अगर हम चाहेंगे तो हम परमेश्वर से मिल लेंगे, पर आपको पता होना चाहिए मनुष्य कभी अपनी इच्छा, अपनी कोशिश, अपने मेहनत के द्वारा परमेश्वर से नहीं मिल सकता है। मिलना नामुमकिन है। चाहे दुनिया में कितने लोग हों जो परमेश्वर के लिए, उसे पाने के लिए उपवास में रहे, या 40 दिन उपवास रखे, या कुछ भी आप मेहनत करें, पर सीधी सीधी बात यही है कि इंसान ऐसा लायक नहीं है कि अपनी इच्छा से परमेश्वर को पा सकता है। तो क्या होता है? सिर्फ मनुष्य तभी परमेश्वर से मिलता है जब परमेश्वर अपनी इच्छा से हमारे जीवन में आए, वो अपनी ओर से हमारे पास आए, तभी मनुष्य परमेश्वर को पा सकता है। क्या कहना चाहते हैं? जब हम परमेश्वर से मिल लेंगे, परमेश्वर को पाएंगे, ये हमारा काम के ये रिजल्ट नहीं है, इसका नतीजा नहीं है, बल्कि जो काम हमने किया उससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह, उनके लहम के अनुसार उन्होंने अपनी जगह को छोड़कर हमारे पास आने के कारण हम परमेश्वर को पाने का मौका हमें दिया जाता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पापों का समस्या खुद हम ठीक कर पाएंगे, इसलिए हर इंसान फैसला लेते रहते हैं, मैं कभी इस चीज़ को अपने पास नहीं रखूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, गंदी चीज़ें नहीं खाऊँगा, ऐसा काम नहीं करूँगा, फैसला करता है। पर आपको पता है कि मनुष्य अपने सामर्थ्य से, अपनी कोशिश से ये पापों का बंधन तोड़ नहीं सकता है। अगर मनुष्य अपने हाथों से, अपने सामर्थ्य के द्वारा पापों के बंधन को तोड़ सके, तो दुनिया में बहुत कम लोग होंगे अभी जो पापों में हैं। पर सच बात यही है, पापों में जाना आसान होता है, पर पापों से छुटकारा पाना मनुष्य के लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो क्या है? पापों का बंधन को तोड़ने वाला कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हमारे ऊपर जो लगे हुए पापों के बंधन को, इस सामर्थ्य को, सब कुछ तोड़ के हमें आज़ाद करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन चीज़ों से छुटकारा पा सकता है, इन चीज़ों से हम आज़ाद हो सकता है। हम अपने शक्ति से, कोशिश से कभी छुटकारा पा नहीं सकते हैं। तीसरी बात यही है, बहुत लोग ऐसा सोचता है मैं अपने जीवन को मैं खुद ठीक करूँगा। हाँ, ये सोच बहुत लोगों के दिमाग में पड़ा हुआ है। हाँ, मैं आज से ये फैसला करूँगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, ऐसा कर पाऊँगा, आज से मैं ऐसा करूँगा, ऐसा चीज़ को मैं अपने जीवन से दूर करूँगा। मनुष्य बार ऐसा फैसला लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए सच्चा चंगाई सिर्फ परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। हमारे जीवन में बहुत तरह का बीमारी होता है। हाँ, शारीरिक बीमारी भी होता है, पर आपको पता होना चाहिए हमारा दिल की बीमारी भी होता है और हमारे आत्मा की बीमारी भी होता है। हाँ, शारीरिक बीमारी के बारे में तो अच्छी तरह पता है, आप उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई भी लेते हैं, पर आपको पता है कि आपके अंदर में आत्मा की और दिल की बीमारी भी होता है। ये दिल की बीमारी, आत्मा की बीमारी हमारे जीवन को बहुत परेशानी में डाल देते हैं और बिगाड़ देते हैं।
फिर भी उससे छुटकारा पाना, इलाज पाना इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है। हम खुद सोचते हैं कि मैं खुद अपने आप को ठीक कर पाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। जो गंदा आदत से जो फंसे हुए लोग हैं वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। अचानक से जो गुस्सा आ जाता है, अचानक से अंदर से निराशा आ जाता है, रोने को आ जाता है, अचानक से कोई लालच पैदा होता है, जलन का बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब कुछ ये हृदय की बीमारी है और आत्मिक बीमारी है। तो ये बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? इसका इलाज करने वाला कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। सिर्फ वही हमारे लिए चंगाई दे सकता है। मनुष्य अपने इच्छा से उस चंगाई को पा नहीं सकता है। तो आज के वचन को हम अच्छी तरह देखना चाहते हैं। उसमें 4 आयत 5 आयत में क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बता रहा? यूहन्ना बता रहा कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, और ये जीवन क्या है? मनुष्य के लिए ज्योति है। और ये ज्योति अंधकार में चमकती थी, मतलब चमक रही थी, पर किसने माना किया? अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। देखो, पूरे गांव में अंधकार है, कुछ भी दिखता नहीं है। तो वही अंधकार को भगाने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, एक बिजली का बल्ब जलाओ, तो बल्ब जलेगा तो पूरा अंधकार ही खत्म हो जाता है। हमारा जीवन पूरी तरह अंधकार से भरे हुए है। तो ये अंधकार को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम इसको भगाएंगे, पिटाई करेंगे, धमकी दे देंगे, क्या ये अंधकारी अपने आप भाग जाएगा? ऐसा कभी होने का नहीं है। अंधकारी जहाँ पे ज्योति नहीं है वो अपने आप आ जाता है। जहाँ पे ज्योति नहीं हो तो अंधकारी अपने आप आ जाता है। ये रात का समय क्यों होता है? ये अंधकार रात में क्यों आता है? आपको पता है, क्योंकि सूरज की ज्योति जब चले जाता है वो अपने आप अंधकारी आ जाता है। हमारे जीवन में जो अंधकारी आ गया, वो जब तक ज्योति नहीं आएगा तो ये अंधकारी भागने वाला नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए। आप उस अंधकार से छुटकारा पाना चाहेंगे, उस अंधकारी को भगाना चाहेंगे, तो वही बात है कि अपने जीवन में ज्योति को भुलाना चाहिए। आज के वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति है, और ये ज्योति हमारे सामने चमक रही थी, पर किसने ग्रहण नहीं किया? हमने ग्रहण नहीं किया। मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, सिर्फ जब ज्योति आएगा तो अंधकारी भाग जाता है। मैं सीधी सीधी बताने का मतलब यही है, हमारे जीवन में सच्चा यीशु मसीह आएगा तो हमारे जीवन का हर अंधकारी अपने आप खत्म हो जाता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी करता है, प्रभु इससे मांगते भी है, पर एक कामयाब मुझे दिख रहा, उनको अपना जीवन में ज्योति समझकर ग्रहण नहीं करता है, बुलाते नहीं है। इसलिए आपके अंदर में तो अभी भी अंधकार भरा हुआ दिखता है, अभी भी वही अंधकार आपके अंदर में बैठे हुए दिखता है, क्योंकि आपने यीशु का नाम भी लिया, यीशु को जानता भी है, उनके संगति में भी आया, पर उनको आपने अपने जीवन में, अपने अंदर में ग्रहण नहीं किया। जब तक ये ज्योति आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, अंधकारी वही रहेगा और वही परेशानी हमेशा आपके ऊपर बने रहेगा। और दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ज्योति है जो अंधकार का हर काम को और हर ताकत को तोड़ सकता है। ज्योति है सिर्फ इनके कामों को हर तरह खत्म कर देता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति है। मैं आपको सिर्फ शैतान की बात कहना नहीं चाहता, ये शैतान की बात, ये दुष्ट आत्मा की बात नहीं है। इसके अलावा बहुत है हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के ज्योति ना होने के कारण जो अंधकार के रूप में हमारे जीवन में अभी आ चुका है। उन हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग वे कितना मेहनत करे, काम का कोई फल नहीं आ रहा, हमेशा असफल की जीवन जीता है। सवाल पूछना चाहिए, मेरे जीवन में क्यों सफलता नहीं दिखता है? इसका कारण यही है, असफलता को देने वाला कौन है? ये अंधकार है।
सफलता को देने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आपके जीवन में सफलता नहीं दिख रहा, इतना मेहनत होने के बावजूद, तो आपको सवाल पूछना चाहिए, इसका मतलब मेरे जीवन में कौन नहीं आया? ज्योति नहीं आया। हालेलुया। और आपके शरीर में बीमार है, तरह तरह का बीमारी है, तकलीफ हो रहा, और बच्चे बीमार हो रहा। हाँ, ये जनरल बात है, फिर भी आपको एक बार सोचना चाहिए, किसके घर पे तो एक बार बीमार नहीं हुआ है, आपके घर पे बार बार बीमार हो रहा। तो ये बीमारी क्यों आ रहा? इसका मतलब है आपके घर पे अभी ज्योति पूरी तरह आए नहीं है, पूरी तरह बड़ा हुआ नहीं है, इसलिए अभी भी अंधकार आपके जीवन को, आपके फैमिली को परेशानी कर रहे हैं। हालेलुया। मैं थोड़ा और डिटेल बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हर तरह का अंधकार का काम है, हृदय की बीमारी है, और गलत आदत है, गलत काम का आदत है, गलत विचार है, और गलत जो व्यवहार है। ये सब कुछ जब तक प्रभु यीशु मसीह के ज्योति न आए तो पिटाई से ठीक होने वाला नहीं, दान देने से ठीक होने वाला नहीं, ऐसा कहने से, शिक्षा देने से ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि ये अंधकार का काम तभी ठीक हो जाएगा जब ज्योति आपके जीवन में आए। तो आपको क्या करना चाहिए? अभी तक मैं आज का ही मैसेज को लेकर सिर्फ एक पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सोचते हम खुद उस ज्योति में जा पाएंगे, हम सोचते खुद उस ज्योति को पा पाएंगे, हम सोचते वो ज्योति हमारे जीवन में आ जाएगा। पर मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी कोशिश से कभी उस ज्योति के पास जा नहीं सकता है। बल्कि क्या कर सकता है? जो ज्योति हमारे जीवन में आएगा तभी उनको हम ग्रहण कर सकता है। और आज का वचन क्या कहते हैं? ये ज्योति हमारे सामने चमक रही थी, पर हमने उससे ग्रहण नहीं किया। अभी भी बहुत लोग हैं कि ज्योति को देखते हुए ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग हैं अभी भी इस खुद के अंदर में अंधकार भरा हुआ है, पर सामने ज्योति दिख रहा। किस कारण क्या है? क्योंकि आपने अपना जीवन में इस ज्योति को आने नहीं दिया। जब तक ये ज्योति आपके जीवन में नहीं आएगा तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मिलता है वो हर तरह के आशीष आपके जीवन का नहीं बनेगा। हालेलुया। तो कुल मिला के एक बात बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु के पास जाने वाला नहीं है, बल्कि प्रभु हमारे पास आने वाला है। प्रभु हमारे पास आने वाला है, हम प्रभु के पास जाने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना? प्रभु के पास जाने के लिए आप मेहनत मत करो, बल्कि जो ज्योति आपके जीवन में आ रहा है उस ज्योति को आप देखते ही ग्रहण करो, तभी आपके जीवन में सच्चा चंगाई हो जाएगा। तो ये ज्योति किसके जीवन में आएगा? सबसे पहले ये ज्योति जहाँ पवित्र है वहाँ पे आ जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आपको एक काम जरूर करना, वो क्या है? अपने जीवन से पापों को खत्म करना चाहिए, पवित्र जीवन में आना चाहिए, तभी ये ज्योति आपके जीवन में आ जाता है। पवित्र परमेश्वर कभी गंदी जगह पे आने वाला नहीं है। जब तक हमारे जीवन में पवित्रता ना दिखेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना? अपने जीवन को साफ सुथरा पवित्र बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना? हर तरह का पापों को अपने जीवन से ख़त्म करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, वरना अभी कभी ना सोचो ये ज्योति आपके जीवन में आएगा। दूसरा, आपको पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू पे पूरा भरोसा करना चाहिए। उनका जो लहू है ये आपके ऊपर पूरा आ जाएगा, तभी आप पवित्रता को पा पाएंगे। हम अपने अमल से, अपना कामों से पवित्रता को पाने वाला नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्रता को पा सकता है। कभी कभी लोग अंदर से सोचते मैं फादर हूँ, अंदर सोचते मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ, अंदर से सोचते मैं ये कलीसिया का प्राचीन हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरी जायदी सुनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पोजीशन जो भी हो, जब तक आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू ना दिखेगा तो परमेश्वर कभी आपको ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। तो ये ज्योति को हमारे जीवन में आने के लिए सबसे पहले क्या करना? हमें पवित्र जीवन में आना चाहिए। पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पूरी तरह अपने ऊपर ले लो,
तभी पवित्रता आपके ऊपर ठहरा जाएगा। हालेलुया। दूसरा, बाइबल कहते हैं मांगो, ढूंढो, खटखटाओ तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें है। क्या बड़ी बातें है कि हाँ, जब हम मांगेंगे और ढूंढेंगे, खटखटाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी सुनता है, हमारे पास आता है। पर इसमें एक शर्त है, जब तक हम खुद अपने हृदय से नहीं चाहेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। परमेश्वर कीमती चीज़ को, जो इसके वैल्यू को जानता है, सिर्फ उन्हीं को देते हैं। जो लोग इसका वैल्यू को नहीं जानते उनको नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जितना बीमारियों को चंगाई फरमा रहे थे, उस समय हर एक से पूछा, तुम क्या क्या चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह उनसे क्यों यह सवाल पूछा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सुनना चाहते थे कि ये तुम कितना चाहते हो, तुम सच में इसके लिए तुम्हारे अंदर में इच्छा है, तुम सच में इसको पाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर में पूरा इसके लिए लगन हो, मांगने के लिए, ढूंढने के लिए, पाने के लिए तुम्हारे पास लगन है। परमेश्वर इसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो यही सवाल है। आजकल कितने लोग हैं परमेश्वर के उपस्थिति को सच में पाना चाहते हैं? कितने लोग इसका वैल्यू को जानते हैं? कितने लोग इसको समझते हैं कि ये अंधकार मेरी कोशिश से, मेहनत से कभी भागने वाला नहीं है, सिर्फ ज्योति मेरे जीवन में आएगा तब ये भाग जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। प्रभु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को पूरी तरह कब्जा करे अपनी ज्योति के साथ। इसके बारे में प्रभु जानना चाहते हैं, कितना हम चाहते हैं, कितना हम इसको पाने के लिए तैयार हैं, कितना हम इसके लिए हम बोझ उठा सकता है। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, क्योंकि जो कीमती चीज़ें उन्हीं को दिया जाता है जो लोग इसका वैल्यू को जानते हैं और समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ज्योति हमारे जीवन में तभी आता है जो ज्योति आने तक इंतजार में बैठे रहते हैं। मैं बहुत आराधना में और प्रार्थना में इस बात को देखते हुए निराश हो जाता हूँ। लोग जब तक प्रभु यीशु मसीह का कुछ काम हो तब तक इंतज़ार करना चाहिए था, पर परमेश्वर की ओर से कुछ भी काम ना होने के बावजूद लोग समय होने के कारण उठ जाता है, भाग जाता है, कहता है या हमने जो कहना चाहिए था वो कह दिया पर कुछ हुआ नहीं, ऐसा बोलता है। आपको पता है कि परमेश्वर उन्हीं के पास आता है जो काम होने तक इंतज़ार में बैठे रहते हैं। हाँ, मैं अपना जो यहाँ पे बहुत लोगों की गवाही को सुनता हूँ जो पुराने ज़माने में बहुत अच्छा मसीह के साथ चलते रहा, उन लोगों की गवाही में से कभी कभी सुनने को मिलता हो कि 40 दिन का उपवास रखा, पूरी रात भर प्रार्थना किया, हर रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठ के प्रार्थना किया। बहुत लोग पहाड़ों पे जाके प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना किया। उनका मानना यही था, जब तक प्रभु ना सुने तब तक मुझे प्रार्थना को ना छोड़ना चाहिए। लगातार प्रार्थना करते रहा और वाक्य में सच्चा ज्योति को पाया। आज का वचन बहुत साधारण वचन है, पर इसमें बहुत गहरी बात है, क्योंकि साधारण वचन होने के बावजूद बहुत लोगों के जीवन में ये वचन को सच्चा हुआ देखना मुश्किल होता है। कारण क्या है? सबसे पहले लोगों को पता नहीं है कि आपके जीवन में ज्योति होने का इसका ज़रूरत कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसके बारे में आप जानते नहीं हो। कितने लोग ये इसको पाना चाहते हैं, कितने लोग ये सच में इस ज्योति को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। सॉरी। तो अभी मैं आपको मनाना चाहता हूँ कि आपको मानना होगा, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाला है, सिर्फ परमेश्वर आएगा हम उस ज्योति को पा सकता है। तो जब तक हम उसके लायक ना बने कि परमेश्वर हमें अपना लायक समझकर हमारे जीवन में आना पसंद करे, तब तक हमारे जीवन में प्रभु कभी आने वाला नहीं है। तो क्या होगा?
हाँ, मासी होने के बाद, मासी का नाम लेने के बावजूद, आराधना में बैठने के बावजूद हमारे जीवन में अंधकार खत्म नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए अंधकार तभी खत्म होगा ज्योति मेरे जीवन में आए। ये ज्योति कैसे आएगा? ज्योति के लायक बनो तब ये ज्योति आपके जीवन में आएगा। तो अभी जो 3 शब्द आपके बोल दिया वो हम सब के लिए बहुत कीमती है। सच्चा पवित्र बनो और सच्चा ढूंढो, खातो और मांगो। सच्चा इसका तलाशी में रहो। तीसरा, खूब इंतजार करो प्रार्थना के साथ। कभी ऐसा मत करो कि प्रभु की ओर से कोई जवाब ना होने के बावजूद अपने स्थान से खड़े हो जाता है और चले जाता है। बहुत लोगों को इसलिए पाने का मौका नहीं मिलता है। जो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने जीवन में सच्चा ज्योति को पाया, सच्चा प्रभु यीशु मसीह को पाया, जिनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, उन सभी की गवाही है कि जब तक सच्चा ज्योति मेरे जीवन में नहीं आया, मैंने कभी मांगना छोड़ा नहीं, कभी परमेश्वर के सामने इंतजार करना छोड़ा नहीं। कभी किसके लिए 100 दिन, 200 दिन, पूरा कहीं महीना लग जाता है, फिर भी वो मांगना छोड़ा नहीं। प्रभु, ये नकली वाला ज्योति मुझे नहीं चाहिए, जो मैं अपनी ओर से अपने कुछ कोशिश के साथ गरम गरम होकर ऐसा समझना कि प्रभु ने मुझे छुआ होगा, ये वाली बात मुझे नहीं चाहिए। मैं सच में ऊपर आसमान की ओर से जो उतरते हुए सच्चा ज्योति को अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में आए हुए सच में पाना चाहता हूँ। जब तक नकली के सामने मैं बोलूँगा नहीं कि ये काम हो गया। मैं सिर्फ जब सच्चा ज्योति आएगा, सच्चा प्रभु का उपस्थिति मेरे जीवन में आएगा, तभी मैं बोलूँगा सच में प्रभु मेरे जीवन में आया। तब तक मैं इस प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, मांगना नहीं छोड़ूंगा, इंतजार करना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ। सिर्फ मैं तेरे सामने जा नहीं सकता हूँ, सिर्फ तू मेरे जीवन में आ सकता है, इसलिए मांगता हूँ प्रभु मेरे जीवन में आ। जिन लोगों ने इस तरह कई महीना के लिए, कई समय के लिए प्रार्थना में बने रहा, मांगते रहा, इंतजार में रहा, तो उन्हीं के जीवन में किस दिन सच्चा आग आ गया, सच्चा ज्योति आ गया और सच्चा परिवर्तन आ गया और दुनिया के सामने बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति बन गया। मैं आपको यही चुनौती देने के लिए आज का वचन सुना रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं इस ज्योति को पाने के लिए इतना इंतजार में रह सकता है? आप लोगों में से कितने लोग हैं कि इस ज्योति को पाने के लिए, इस ज्योति को अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु के सामने इतना समर्पित के साथ समय बिता सकता है? जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो हम प्रभु के पास जा पाएंगे। जब तक वो हमारे जीवन में आएगा नहीं, हम उनको उनके टुकड़ा तक पाना नामुमकिन है। सिर्फ वो आएगा तो हमारे जीवन में जीवन मिलेगा, ज्योति मिलेगा। तो अभी मैं कुल मिला के यह कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपने जीवन में आने तक इंतजार करो और दुआ करते रहो, मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो और संयम करते रहो। और ऐसा ना बोलो प्रभु यीशु मसीह को आए हुए ना देखने के बावजूद कहता है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा मत बोलो, इसलिए आपको पाने का मौका बिगड़ जाता है। अभी दुख तकलीफ के साथ दुआ में बैठे रहना चाहिए। प्रभु, मैं नकली आग, नकली ज्योति नहीं चाहता हूँ, सच्चा आग, सच्चा ज्योति को पाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझ पे रहम कर, मेरे जीवन में आ, मुझ पे रहम कर सच्चा ज्योति को मेरे जीवन में लेके आ। तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। प्रभु मेरे पास आ। आए सब आंखें बंद करें, मिल के दुआ करें। जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। ओ प्रभु, हम तेरे पास जाने का लायक नहीं है, सिर्फ तू हमारे पास आ सकता है। हम तभी तुझको पाएंगे जब तू हमें अपना लायक समझते हुए हमारे पास आएगा, तभी हम तुझको पा पाएंगे। प्रभु ओ प्रभु यीशु मसीह हम पर रहम करे। अभी तक हमने सोचा हम अपनी इच्छा से तेरे पास जा पाऊंगा, पर ये नामुमकिन है। प्रभु सिर्फ तू जब मेरे जीवन में आएगा तभी हम टुकड़ा टुकड़ा तेरे ज्योति को चाख पाएंगे। प्रभु हो प्रभु यीशु मसीह, अभी हम विनती करते हैं कि हम अब से तुझको, तेरे उपस्थिति को सच्चा पाने के लिए दुआ में बैठ पाए।
समर्पण के साथ दुआ में बैठ पाए और तेरे यही सच्चा ज्योति को अपना जीवन में पाने के लिए चाहे कहीं महीना लगे वही बोझ उठा पाए, तेरे सामने इंतजार में बैठे रह पाए। प्रभु मदद करें, जितना इन वचन को सुनता है उन सब के ऊपर प्रभु आशीष और खुदावन बड़े आशीष दे और सामर्थ्य दे। प्रभु बहुत धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जो इस वचन को सुनता है प्रभु आप सभी को आशीष दे।